हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विकास चौहान आप लोगों के साथ ई टू जस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ्स। इस चैनल पर आपको मैथ्स, इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट आपको कवर करवा दूंगा। मैं सोशल साइंस, साइंस और सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। ठीक है। सो आज की इस क्लास में हम बेसिक पढ़ेंगे, अध्याय 1 जो गणित का है ना। और गणित में हम एनसीईआरटी बुक का सॉल्व कर रहे हैं, जैसे क्लास 9th का मैथ्स का अध्याय 1। और अध्याय 1 पढ़ने से पहले या प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होता है बेसिक। हर लेसन को अगर आपने बेसिक से समझा है ना, तो आप उस सवाल के, उस प्रश्नावली के जितने भी सवाल रहेंगे है ना, इजी तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बेसिक आपने पढ़ा हुआ है। बच्चे करते क्या है ना कि बेसिक कभी नहीं पढ़ा और उसके बाद में वो आ जाती प्रश्नावली 1 पर, प्रश्नावली 2 पर, 1.2, 1.3 पर, और फिर वहां पर बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा मैथ्स। मैथ्स बहुत ईजी है, लेकिन आपको उसको पढ़ना भी उस तरीके से पड़ेगा। आपको बेसिक आपका कंप्लीट करना पड़ेगा। बिल्कुल मुझे पता है आप लोगों का बेसिक कंप्लीट नहीं है ना। तो बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। तो 9th के क्लास में जो रहेगा आपका, जैसे कि मैंने कहा अध्याय 1 की हम बात करेंगे। यहाँ पर चैप्टर 1 की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 का बेसिक क्या है ये समझ लो। थोड़ा सा छोटी सी क्लास है हमारी आज की, और बेसिक आप समझ लो। फिर कल से हम जो है 1.1 पर आएंगे और 1.1 के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे वहां पर, जो बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझ में आने लग जाएंगे। सो बेसिक क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्याएं क्या होती है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक जो संख्याएं होती है वो स्टार्ट होती है 1 से। प्राकृतिक संख्याएं होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, जहां तक आपको गिनती आती है वो क्या है? आपकी प्राकृत संख्या है ना। यहाँ पर एक सिग्मा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कि ये जो यहाँ पर निशान लगा है सर, ये 8 लिखा है क्या? नहीं, ये 8 नहीं लिखा है, ये आपका लिखा है अनंत। इसको अनंत का निशान बोलते बेटा, अनंत। और अनंत का मतलब क्या होता है कि ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, जो चलता हमेशा रुकने वाला नहीं है। जैसे कि क्या कहा, 1 2 3 4 5, 5 पर नहीं रुकना है। 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक आपको गिनती आती है वहां तक क्या होगा? ये प्राकृत संख्याएं होगी। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम पूर्ण संख्याएं, तो बेटा पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा याद करने को आपको वो भी नहीं है। देखो, प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 से आपको सिखाई जाती है, जो आप बचपन से आपने सीखी होगी। बेटा 1 बोलो, 2 बोलो, 3 बोलो, है ना। तो वो होती है आपकी प्राकृत संख्या है। फिर थोड़ी सी क्लास में आप आगे बढ़ते हैं, वहां आपको सिखाई जाती है पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं आपकी होती है 0 से। आपको 0 स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। आपके हाथ में जब आपको पेन देते हैं, या आपके हाथ में जब आप बचपन में थे, जब आपको फर्स्ट टाइम पर आपको एक पट्टी दी होगी, स्लेट दी होगी, और उसके अंदर आपको पेन दिया होगा, चौक दिया होगा, और आप लिखते थे ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो वो 0 लिखते थे आप। तो आपको क्या समझाया जाता था? बेटा नहीं, ऐसे नहीं बनाना है ना। आपको वो वाला तरीका सिखाया होगा, 2 0 होते हैं, फिर उसे ऐसे बनाओ, फिर उसे यहाँ से सामने से रफ कर दो तो ये आ बन गया, है ना। वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का आ बन गया, ऐसे आपको सिखाया होगा। लेकिन आपको 0 नहीं सिखाया जाता स्टार्टिंग में, है ना। तो देखो, दो चीजें होती है। आपको स्टार्टिंग में क्या सिखाया? प्राकृत संख्या सीखी 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद आपको सिखाया था पूर्ण संख्या बेटा, जो होती है 0 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 होती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जो पूर्ण हो जाती है ना। तो पूर्ण किससे हो जाती है? 0 से पूर्ण हो जाती है, यानी कि आपको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको 1 से स्टार्ट नहीं करना है, गिनती को 0 से स्टार्ट करना, थोड़ा सा पीछे चलना है। ठीक है। उसके बाद में पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बेटा? पूर्णांक संख्याएं भी होती है पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या होती है, तो अब हमें और पीछे आना है। अब आपको क्या करना है? 0 से भी पीछे आना है ना। 0 से आगे तो आप जाएंगे, जैसे 0 से 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक आप जाएंगे, अनंत तक आप जाएंगे। लेकिन 0 से इधर भी आपको आना होता है, ठीक है। जैसे 0 से इधर क्या होता है, जैसे कि आपने ग्राफ देखा होगा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। 8th क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा? आपने ग्राफ पढ़ा होगा इस तरीके से, कि एक लाइन होती है और लाइन पर जो बीच में होता है ना, मैं इसको बनाना चाहूंगा यहाँ पर। 9th में यहाँ पर 0 होता है ना। एक लाइन इधर ड्रॉ होती है, एक इधर होती है। और आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि 0 से उधर जाएंगे तो प्लस की चीजें आएगी, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, राइट। आप इधर आएंगे तो माइनस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि क्या? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये सारी चीजें, है ना। तो ये जो माइनस वाली संख्याएं है और ये आगे वाली संख्या, ये पूरा जो चार्ट रहेगा उसको आप पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पूर्णांक संख्या है। जैसे कि क्या होता है, पूर्णांक संख्या ऐसा नहीं होता कि आपकी 0 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलती जाएगी। तो जो भी माइनस से शुरुआत होती है ना, और माइनस भी होती है, उसके साथ में क्या होती है? 0 भी होती है,
और 1 2 3 भी होती है। उन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? वो होती है पूर्णांक संख्या है बेटा, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो देखो आपको तीन चीजों को विशेष करके ध्यान रखना है। हम उल्टी गिनती चल रहा, उल्टा चल रहा है। पहले हमने 1 से गिनती स्टार्ट की, फिर हम आए 0 पर, और 0 से हम गए फिर माइनस वाली संख्या पर। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1.1 1.2 उनमें सभी जगह में ये चीजें इतनी सी काम आएगी। आपको 5-6 पॉइंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लो, इन्हें आप एक बार देख लो, तो आपको सारी चीजें वहीं पर आपको, आप क्वेश्चन को आपको मैं कहूंगा 1.1 हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप बोलेंगे सर इसका आंसर ये है, मैं सिर्फ याद दिलाऊंगा कि क्या आपने वो पढ़ा था, बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स बहुत ईजी है, मैं जिसे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ो इस मैथ्स को। देखो पूर्णांक संख्या है, माइनस भी होती है, 0 भी होता है, और 1 2 3, यानी कि पूर्णांक संख्या को हम ये कह सकते हैं कि इसमें पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती है और प्राकृत संख्याएं होती है। यानी पूर्णांक में क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, और उसके बाद माइनस वाली संख्या होती है। इनको तीनों को मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनती है। ठीक है, फिर परिमेय संख्या बेटा, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जैसे आपने पढ़ा होगा 1/2, 2/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2/7, 8, जो भी बटे वाली संख्याएं होती है, ऊपर और नीचे होती है, हर और अंश आपने पढ़ा होगा 8 क्लास में। तो वो जो चीजें होती है ना, और वो भी जाती रहती है, ऐसा थोड़ी कि 3/4 पर अटक जाएगी। आपने पढ़ा होगा, आप बोलेंगे सर 7/8 भी पढ़ा हमने तो क्लास में, हमने 10/12 भी पढ़ा, हमने 128/20 पढ़ा, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। तो ये चीजें भी अनंत तक जाती है, लेकिन इसकी एक खासियत है बेटा, परिमेय संख्या की एक खासियत है, और वो खासियत क्या है? यहाँ पर देखो 0 ऊपर होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें बटे में ऊपर 0 हो सकता है, समझ रहे कि बटे में 0 ऊपर हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, एक चीज को समझना बेटा, है ना, कि ये भी चीजें होती है 0 से स्टार्ट, 0/1, 0/2, 0/3, यानी कि इसमें परिमेय संख्या में 0 ऊपर हो सकता है ना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे नहीं होता है ना। अगर आप कहें कि सर क्या 0 इसमें नीचे होता है कि 1/0 लिख दूं मैं, नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी अगर आपने 0 बटे क्या लिख दिया, 1/0 लिख दिया। एक इसके लिए एक थ्योरी काम आती है, या हम कहें कि एक हम कहेंगे P/Q। आपकी किताब में इस तरीके से लिखा होगा P/Q, और उसमें कहा जाएगा कि जो Q होगा वो Q किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। या हम कहें कि Q जो होगा P/Q में, Q में जो होगा आपका, जो Q होगा, है ना, जो 0 Q होगा, सॉरी इसको मैं अलग तरीके से बनाऊंगा, जो Q होगा आपका वो आपके 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि Q का मान 0 नहीं हो सकता। P/Q इसको फॉर्मेट होता है, इसको P बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? Q बोलते हैं। और हम ये कहते हैं कि जो Q होगा, जो नीचे वाली संख्याएं होगी, जो हमारा क्या होगा? अंश होगा, है ना, अंश, और जो हर होगा हमारा, सॉरी जो हमारा हर की संख्याएं होगी, जितनी भी हर की संख्याएं होगी, है ना, यहाँ पर अगर 0 नीचे आ गया मतलब वो परिमेय संख्या तो नहीं है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा यह जाएगा कि भाई P/, है ना, Q, सॉरी P/Q की अगर हम बात करें तो P/Q, है ना, और नीचे आपका जो Q रहेगा वो 0 नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि एक कि जो बटे की संख्या रहेगी वो आपकी 0 नहीं रहती। किसमें बेटा? परिमेय संख्या में 0 नहीं रहती है। आप अभी इतना समझो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लिख लेना कहीं पर। फिर आती है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या क्या होती है ना, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना, इस चीज को समझ लेना आपने, तो प्रश्न वाली एक आपकी खत्म। ठीक है, अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो गारंटी देता हूँ इस चीज की मैं। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं रूट में होती है, रूट ये इंग्लिश वर्ड है, इसको क्या बोलेंगे? वर्गमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? रूट को क्या बोलते हैं अपन? वर्गमूल। आपने सुना भी होगा नाम वर्गमूल, है ना, स्क्वायर रूट आपने सुना होगा इंग्लिश में, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्याएं होती है, वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं होती है, जो वर्गमूल वाली संख्याएं होती है, ये वाली वर्गमूल होता। इसके बाद में, है ना, वो जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर रूट वाली संख्याएं होगी, है ना, ये आपकी कुछ भी हो सकती है, घनमूल भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर मूल ही नहीं, घनमूल भी हो सकता है बेटा, है ना। तो जो भी बटे वाली संख्या होगी, और वो भी कौन सी संख्या है देखना बेटा, अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है देखना, 2, 5, 7, 11, 13, यानी कि अपरिमेय किसे कहा जाएगा? जो पूरी तरीके से, यहाँ पर मैंने 2 शायद गलती से लिख दिया होगा, यहाँ पर 1 ही होगा या 3 होगा, 1, 3, है ना, ये चीज है। यानी कि 1, 5, 7, 11, 13
13 के बाद आप 14 नहीं ले सकते क्योंकि 14 2 से कट जाता है ना। उसके बाद 15, ठीक है 15, उसके बाद 17, 19, ये संख्या जो होती है वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है जो रूट के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद वास्तविक संख्याएं। अब जो वास्तविक संख्याएं होती है ये क्या होती है, तो वास्तविक जो संख्याएं होती है ये आपकी क्या होती है बेटा, जितनी भी संख्याएं होती है सबको वास्तविक संख्या बोला जा सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी होती है, यानी कि ये भी एक वास्तविक संख्या है। हम कहेंगे पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं जो होती है ये भी वास्तविक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्याएं भी जो होती है ये भी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती है। यानी कि ओवरऑल हम बात करें तो सारी चीजें जो होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है, सभी को हम वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं, है ना, सभी को हम वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। तो ये आप छोटी सी चीजें थी आपकी 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट, ये आपके बेसिक पॉइंट थे जो आज की हमने क्लास में कवर किया है। अब आपको रोज जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर, एडुजस्ट क्लास पर डेली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। शाम 7 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा यहाँ पर, डेली की क्लासेस का वीडियो शाम को 7 बजे आपको मिल जाएगा। और 9th क्लास का पूरा मैथ्स में आपको बेसिक से कंप्लीट यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो जिनको इस चीज़ की नीड हो, जो आपके क्लासमेट हो, है ना, और आपके रिश्तेदार को भी ये सेंड जरूर करें जिसमें आपकी जो रिश्तेदार के जो बच्चे हैं वो 9th क्लास में कहीं ना कहीं आपके भाई बहन मामा वगैरह के वो लोग हो, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर बेटा वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो और डेली आपको क्लास चाहिए तो इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि 7 बजे आपकी जो मोबाइल की घंटी बज जाए यूट्यूब वाली और आपको पता चल जाए कि हाँ 7 बजे वाला वीडियो आ चुका है या नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।